राजधानी रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। साइंस कॉलेज ग्राउंड में चौपाटी मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। देर रात से धरने पर बैठे व्यापारी, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद हैं। चौपाटी के सामने पंडाल लगाकर धरने पर बैठे हैं सभी, और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के घर के सामने ही धरने पर बैठे हैं सभी। आपको बता दें, निगम की बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चौपाटी में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। खाली नहीं होने पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, जिसे अब हटाकर नालंदा परिसर बनाने की तैयारी चल रही है। और इसी जिद के चलते निगम प्रशासन ने शुक्रवार शाम 6 बजे दुकानदारों को एक मौखिक आदेश जारी कर दिया था। कहा गया था कि शनिवार सुबह 5 से 6 बजे तक दुकानें हटानी होंगी, इसलिए तैयारी कर लें और सामान बांध लें। अचानक जारी हुए फरमान से चौपाटी की 60 दुकानों के व्यापारी चिंतित भी है और निगम प्रशासन से आक्रोशित भी है। चौपाटी को महज 2 साल पहले 10 करोड़ की लागत से बनाया गया था। नालंदा 2 निर्माण को लेकर 7 नवंबर से जारी संशय के बाद 21 नवंबर को निगम ने शिफ्टिंग पर मुहर लगा दी, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई है वो बेहद विवाद खड़ा करते हुए नजर आ रही है। तो वेंडरों को नोटिस जरूर भेजा गया, लेकिन ना तो वेंडर ने दुकानदारों को पहले सूचित करना उचित समझा और ना ही निगम ने शिफ्टिंग के लिए पर्याप्त समय दिया। इस संबंध में निगम के नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जिद के चलते भाजपा ऐसा कर रही है, तो ये आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए शुक्रवार को तुगलकी फरमान जारी किया। और आपको बता दें, 60 दुकानदारों के साथ अन्याय हो रहा है, ये लगातार बात सामने आ रही है। साइंस कॉलेज चौपाटी मामला और साइंस कॉलेज चौपाटी मामले को लेकर रात भर से जो पूर्व विधायक है विकास उपाध्याय, वो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए टेंट लगा हुआ है। साइंस कॉलेज चौपाटी यहाँ पर हम मौजूद हैं और इससे पहले भी लगातार हमने खबरें जिस तरीके से आपको दिखाई थी, उसके बाद पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत के घर के बाहर भी कुछ लोग पहुंचे थे, यानी कि कुछ व्यापारी पहुंचे थे और कांग्रेस नेता भी पहुंचे थे। लेकिन अब तक क्योंकि सुबह हो चुकी है, 5 बज चुके हैं और 4 से 6 के बीच नगर निगम ने समय दिया था कि अगर दुकान आप नहीं हटाएंगे तो हम आकर खुद कार्रवाई कर लेंगे। और विकास उपाध्याय यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार कब तक बैठे रहेंगे। सर, कब तक बैठे रहेंगे? रात भर से आप लोग यहीं बैठे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार तानाशाही नहीं सहेंगे। जिस प्रकार से एक विधायक की जिद के कारण, भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश मूणत की जिद के कारण करोड़ों रुपया जनता की टैक्स की कमाई का पैसा यहाँ लगा है, लोगों को रोजगार मिलता है, साथ में मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए एक बड़ी जगह है जहाँ अपने परिवार बच्चों के साथ वो आते हैं और उनको खाने की भी अच्छी व्यवस्था मिलती है, सस्ते दाम में अच्छा खाना और साफ सुथरा खाना मिलता है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं। एक व्यवस्थित फूड कोर्ट का निर्माण स्मार्ट सिटी के माध्यम से किया गया था, सरकार का फैसला था, शासन ने इस काम को किया, किसी व्यक्ति विशेष आदमी ने इस काम को नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की जिद है और उनकी जिद के सैकड़ों उदाहरण इस रायपुर राजधानी देखा है। स्काई वॉक एक बड़ा उदाहरण है, स्काई वॉक लटक रहा है, लेकिन उनकी जिद में 50 करोड़ रुपया और लगेगा। यहाँ 9 करोड़ रुपया लगा था और वो जनता का पैसा था, लोगों के पास, ये लोग यहाँ से अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में, नेता के कान में अभी तक नहीं गई। लोगों ने हाथ जोड़कर निवेदन भी कर दिया, सब गुहार लगा दी। हम लोग नगर निगम और जिला प्रशासन के अमले का इंतजार कर, हम टूटने नहीं देंगे, चाहे लाठी खाना पड़ जाए, गोली खाना पड़ जाए। जो बुलडोजर आएगा, जेसीबी आएगा, ट्रैक्टर आएगा हटाने के लिए, उसके नीचे हम लोग लेटेंगे, हमारी छाती के ऊपर से जाएगा, फिर वो चलाएगा। किसी की कोई दुकान नहीं, लेकिन अन्याय हो रहा है, इसलिए हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी रात हमारे साथी यहाँ 17 डिग्री ठंड का मौसम है, सब साथी यहाँ पर बैठे, कोई साथी यहाँ से हिला नहीं और हम किसी चीज से नहीं डरते। यानी कि बुलडोजर अगर आए तो अभी सुबह होने वाली है, अभी अंधेरा छट जाएगा, रात भर बैठे रहे, बुलडोजर आएगी तो आप लोग पूरे चल जाएंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, चाहे जान भी चली जाए। तो देखिए, विकास उपाध्याय जी को आपने सुना और यहाँ पर
लगातार देर रात से, क्योंकि 11 बजे से ही महाधरने का जो ऐलान है वो कर दिया गया था। पूरे व्यापारी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। साइंस कॉलेज चौपाटी मामला लगातार, इस पर एक और जहाँ पर राजनीतिकरण हो रही थी, वहीं दूसरी ओर व्यापारी अब सड़क की लड़ाई पर उतर आए हैं, क्योंकि चौपाटी तोड़े जाने की बात रायपुर नगर निगम ने कही है। अल्टीमेटम दिया है कि सुबह तक अगर दुकान खाली नहीं करेंगे तो खुद आकर हम कार्रवाई कर देंगे। तो देखने वाला विषय ये होगा कि नगर निगम की टीम क्या आती है, क्या दुकानदारों को हटाया जाता है, या विस्थापन को लेकर कोई बड़ा फैसला राज्य सरकार इस महाधरने के बाद करेगी। आईएनएच न्यूज के लिए मोनिका दुबे। देर रात से सभी व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं, जिनकी दुकानें इस चौपाटी में है, और सारे व्यापारियों से बात भी करेंगे। आप लोग रात भर से यहाँ पर बैठे हैं? हाँ, रात भर से बैठे हैं। नगर निगम ने बोला है कि सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच आएंगे, तो हम रात भर से यहीं बैठे हैं, हटे नहीं है। अल्टीमेटम देने से पहले क्या नगर निगम वालों ने आकर आप लोगों से पहले कोई बात की, कोई सूचना दी थी? नहीं, कुछ नहीं दी थी। कब से लगा रही था? 3 साल हो गए जब से चौपाटी लगी तब से। भैया आपका भी दुकान है यहाँ पर, नगर निगम की कोई टीम आई बात करने? मैम 6 बजे नगर निगम की टीम आई थी। हाँ। हम लोग दुकान में ही थे, हम लोग परिवार के साथ में। अचानक आकर हम लोगों को बोलते कि भैया रात भर में आप अपना सामान खाली करवा दीजिए, सवेरे हम लोग 4 से 6 बजे के बीच में आके मतलब आपका शिफ्टिंग चालू हो जाएगी। तो आप लोग रात भर से यहाँ पर बैठे? हम लोग रात भर से यही बैठे हैं। तो देखिए, दुकानदार हैं और भी लोग हैं, प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। रात भर से बैठे हुए हैं, डर है कि कहीं अगर यहाँ से गए तो कहीं इनका जो दुकान है वो तोड़ ना दिया जाए। रायपुर नगर निगम ने अल्टीमेटम दिया है कि दुकान खाली करो, उसके डर से रात भर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। समर्थन में भी कई लोग सामने आए हैं, तो देखना होगा कि इन व्यापारियों की मांग पर क्या कुछ विचार किया जाना है, क्या कुछ विचार किया जाता है, या जो शिफ्टिंग का है, जो पूरा इस पर जो राजनीति हो रही है, शिफ्टिंग को लेकर जिस तरीके से बात चल रही है, उन्हें विस्थापित किया जाएगा, या ये चौपाटी जो है एक बार फिर से राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। रायपुर से मोनिका दुबे। तो मोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और देर रात से हमें लगातार तस्वीरें दिखा रही है और सुबह से भी वहां पर मौजूद हैं। मोनिका, फिलहाल क्या स्थिति, क्योंकि जो व्यापारी है वो वाकई में बेहद परेशान होंगे। नोटिस का समय भी बेहद कम था, एक फरमान तुगलकी जारी कर दिया गया शाम को कि कल सुबह तक आपको दुकानें खाली करनी है। तो अभी विरोध किस तरीके से जारी है, कार्रवाई कहां पहुंची, फिलहाल लाइव अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, अब देखिए, रात भर से जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। हर उन दुकानदारों से हम बातचीत भी कर रहे हैं जिसके दुकान साइंस कॉलेज ग्राउंड में है। मेरे पीछे देख लीजिए आप, जेसीबी खड़ी हुई है और यहाँ पर जो बुलडोजर कार्रवाई है, जो जेसीबी कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि साइंस कॉलेज ग्राउंड स्थित चौपाटी के लिए जो सुबह 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था, यानी कि कहा गया था कि अगर आप नहीं हटाते हैं अपनी चौपाटी तो आपकी चौपाटी को, यानी कि आपके दुकान को हटाने के लिए निगम अमले की जो टीम है वो आएगी। दुकान नंबर 1 यानी कि रविशंकर यूनिवर्सिटी से जैसे ही हम आते हैं तो दुकान नंबर 1 को उठाया जा रहा है। आईएनएच पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार साइंस कॉलेज चौपाटी और यहां तोड़े जाने की बात को लेकर रायपुर नगर निगम पहले ही अल्टीमेटम दे चुका था। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम को कहा था कि 15 तारीख तक खाली करवाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नई जगह पर चौपाटी शिफ्ट की जानी थी और आमा नाका ब्रिज के नीचे से शिफ्ट किया जाना था, लेकिन वहां पर रेलवे ने दाव आपत्ति लगा दी कि ये जमीन हमारी है। अब यहाँ पर आप जितने जो दुकानों की संख्या देख रहे हैं, लगभग 65 दुकान यहाँ पर है। कुछ दुकानदार अपने दुकान का जो सामान है वो खुद निकालना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि पता है इन्हें कि अगला नंबर इनके दुकान का आने वाला है। तरह तरह की यहाँ पर दुकानें लगाई गई है, करोड़ों रुपए की लागत से चौपाटी बनाई गई थी, लेकिन अब रायपुर नगर निगम के अमले की जो टीम है यहाँ पहुंची है और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। लगातार रात भर से जो दुकान के जो व्यापारी हैं वो धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन बावजूद दुकान तोड़ा जा रहा है। टीम प्रहरी भी यहाँ पर खड़ी हुई है, यानी कि रायपुर नगर निगम पुलिस बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं, फोर्स तैनात किए गए हैं और उनके सामने जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अधिकारीगण भी यहाँ पर मौजूद है रायपुर नगर निगम के।
लगातार दुकानों को तोड़ा जा रहा है। दुकानदार भी यहाँ पर खड़े अपनी सामानों को शिफ्ट कर रहे हैं। पल पल की तस्वीरें, पल पल का अपडेट मैं दिखाते जा रही हूँ आपको। यहाँ पर भी पीछे देख लीजिए, जो फोर्स है वो यहाँ पर लगी हुई है और लगातार जो कार्रवाई है की जा रही है। अब इन दुकानों को कहाँ ले जाकर रखा जाएगा, क्योंकि 65 दुकान है और 65 दुकानों को व्यवस्थापित किया जाएगा। मोनिका, बड़ा सवाल तो यही है कहाँ ले जाकर रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से नई जगह दी गई है वहां पर रेलवे अपना दावा बोल रहा है कि ये रेलवे की जमीन है, वहां पर भी दुकानें नहीं की जाएंगी, तो कहीं ना कहीं कितना बड़ा नुकसान व्यापारियों का होने वाला है। और जगह तो दी गई है निगम की ओर से, लेकिन अब रेलवे अपना दावा बोल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आमानाका ब्रिज के नीचे जो स्लैब्स बनाए गए थे, यानी कि व्यवस्थापन की बात पहले रायपुर नगर निगम ने और विभाग ने की थी, लेकिन वहां पर रेलवे ने दाव आपत्ति लगा दी, चस्पा कर दिया नोटिस नगर निगम के नाम पे कि आप यहां पर नहीं कोई चौपाटी ना ही कोई निर्माण कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जमीन है वो रेलवे की है। अब रेलवे के नोटिस दिए जाने के बाद 5 दिन बाद ही इन जो दुकान है, इन दुकानों को हटाया जा रहा है। लगातार कांग्रेस नेता रात भर से यहाँ पर डटे हुए हैं और डटे रहने के साथ साथ वो अभी थोड़ी देर पहले ही फूल देकर उन्होंने रायपुर नगर निगम के अधिकारियों का, फोर्स का स्वागत किया और कहा कि अभिवादन करते हैं, निवेदन करते हैं कि दुकानदारों को ना हटाया जाए। भैया, दुकान हट गई, रात भर से बैठे। क्या बोल? तो लगातार मोनिका हमारे साथ बनी हुई हैं और बेहद परेशान यहाँ पर व्यापारी हैं, उनके पास शब्द भी नहीं है कि क्या बोले और जिस तरीके से फरमान जारी कर दिया गया। मोनिका, पल पल की अपडेट हमें लगातार दे रही है, आगे भी नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुबह से निगम की कार्रवाई जारी है और यहाँ पर धरने पर हालांकि विकास उपाध्याय भी रात भर से बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कुछ जो है असर नहीं देखने को मिल रहा है। रात से धरने पर बैठे हैं व्यापारी। नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। बुलडोजर के सामने लेट गए हैं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय। जी हां, व्यापारी बुलडोजर कार्रवाई का अब विरोध कर रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के घर के सामने भी धरने पर बैठे हैं व्यापारी। चौपाटी में गहमा गहमी का माहौल लगातार बना हुआ है और लगातार रात से तस्वीरें हम आपको पल पल की अपडेट बता रहे हैं। सुबह से जो माहौल है चौपाटी का, आपको बता दें अब विकास उपाध्याय जो है वो बुलडोजर के आगे लेट गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है किसकी जिद है, किसका फैसला है। और निगम अब देर रात निगम ने फरमान जारी किया और आज सुबह से ही जो है दुकानों को हटाने का सिलसिला जारी है। हालांकि बात तो वो हो गई कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके, क्योंकि जो नया स्थान दिया गया था चौपाटी के लिए, वहां पर भी अब रेलवे ने अपना दावा बोल दिया है, यानी बोल दिया है कि रेलवे की जमीन है और यहां पर चौपाटी नहीं बनाई जा सकती। तो नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां एक एक कर सभी दुकानों को हटाया जा रहा है। हालांकि तस्वीरें देखिए, विकास उपाध्याय बुलडोजर के नीचे लेट गए हैं और कार्रवाई को पूरी तरीके से रोका जा रहा है। उनके साथ व्यापारी भी मौजूद है। चौपाटी जो है, एनआईटी चौपाटी बेहद पसंद की जाती थी बीते 30 साल से। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के दौरान इस चौपाटी का निर्माण किया गया था, तभी से राजेश मूणत को कहीं ना कहीं आपत्ति थी और अब आपको बता दें इस चौपाटी को जमींदोज किया जा रहा है। विकास उपाध्याय यहाँ पर पुरजोर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर नगर निगम कार्रवाई करने साइंस कॉलेज ग्राउंड चौपाटी पहुंची। दुकान को जैसे ही जेसीबी से उठाया गया, वैसे ही जो पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जेसीबी के सामने लेटे हुए हैं। जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर जेसीबी कार्रवाई की जाती है, दुकानों को यहाँ पर निकाला जाता है, हटाया जाता है, तो वो जेसीबी के सामने लेट जाएंगे और लेट भी गए हैं। देखिए, और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो जेसीबी का हवा भी खोल रहे हैं ताकि ये जेसीबी आगे मत जा पाए। विकास उपाध्याय जी से बात करेंगे। आपने बात कही थी लेटने की कि जेसीबी कार्रवाई होगी, लेट हमारी छाती के ऊपर से टायर जाएगा। गरीब आदमी का पैसा, गरीब सरकार के पैसा ऐसे ही एक आदमी की जिद में ये जाया नहीं जाएगा। हम सब कांग्रेस के साथी रात दिन यहाँ पर लगे हैं कि गरीब आदमी का रोजगार में अच्छी रहे। भारतीय जनता पार्टी एक अनपढ़ विधायक
जो राजेश मूणत है, जिसकी जिद के कारण सैकड़ों उदाहरण इस प्रदेश में हैं, जो उसकी जिद के कारण सरकार का पैसा जाया हुआ। आज इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी लड़ रहे हैं। हम लोग हमारी अगर पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन को ये जेसीबी ले जाना है, हमको मार के हमारी छाती के ऊपर से लेकर जाए, हम लोग जब तक हिलने वाले नहीं है। निगम प्रशासन मुर्दाबाद। तो देखिए, विकास उपाध्याय जेसीबी के सामने लेटे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, व्यापारी हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी भी यहाँ पर मौजूद है। आकाश तिवारी, निगम नेता प्रतिपक्ष, आप लोग जेसीबी कार्रवाई के सामने लेटने की, रोकने की बात की। देखिए, एक हिटलर शाही आदेश जारी हुआ है जिसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर है। 70 परिवारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अगर ये इस चौपाटी में कोई गलती हुई है तो संबंधित अधिकारियों को जेल भेजने का काम करना चाहिए। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक इनका है। उसके बाद क्यों अपने एक जिद को पूरा करने के लिए इन लोगों को सड़क पर लाया जा रहा है? इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी निरंतर जारी रखेगी। तो देखिए, यहाँ पर जो विकास उपाध्याय हैं वो लेटे हुए हैं और बाकायदा हाथ में यहाँ पर गुलाब का फूल लेकर निगम के अधिकारी और पुलिस वालों के लिए पहुंचे थे। निवेदन किया कि दुकान ना हटाया जाए, लेकिन रायपुर नगर निगम ने अल्टीमेटम दिया था कि सुबह 6 बजे तक अगर दुकान नहीं हटाया जाएगा तो वो अपने तरीके से जो कार्रवाई है वो करेंगे। हमारे साथ सुबोध हरिद्वाल जी, उनसे भी बात करेंगे। रात से डटे हुए हैं आप लोग, अभी लेट गए हैं। देखिए, एक व्यक्ति की जिद में सैकड़ों परिवार भुगतने वाले हैं। यहाँ अगर कांग्रेस के लोग नहीं होते तो शायद अभी तक ये साफ कर दिया जाता। पूरी कांग्रेस रात भर गरीबों के लिए यहाँ जुटी हुई थी और आगे भी जब तक ये जिद्दी विधायक राजेश मूणत अपनी बातों को वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इस चौपाटी से जो विरोध राजेश मूणत का है वो व्यक्तिगत है, वो उनकी व्यक्तिगत जिद है और इस जिद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे। आप लोग भी जेसीबी के ऊपर चढ़े, क्यों चढ़े? अभी ये व्यापारी यहाँ पर जेसीबी के ऊपर बड़ी संख्या में लोग चढ़े हुए हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जमीन पर लेटे हुए हैं। लगातार कांग्रेसी नेता, निगम नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। साइंस कॉलेज चौपाटी मामला है और जैसे ही पहला दुकान उठाया गया, कांग्रेसियों का जो विरोध है वो तेज हो गया। रात 11 बजे से व्यापारियों के साथ महाधरने पर बैठे हुए हैं और महाधरने पे बैठने के साथ क्योंकि कहा गया था कि अगर जेसीबी आएगी तो हम लेट जाएंगे और सड़क पर विकास उपाध्याय अपने कार्यकर्ताओं के साथ, व्यापारियों के साथ लेटे हुए नजर आ रहे हैं। उधर एक और कई व्यापारी जो ऐसे हैं जो अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विकास उपाध्याय लगातार इस मामले को लेकर जेसीबी के सामने लेटे हुए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जेसीबी के टायर का हवा निकाल दिया है ताकि जेसीबी आगे ना जा पाए। पहला ही दुकान उठाया गया था जिसके बाद ये जो विरोध है, क्या कुछ लगता है विरोध लगातार हो रहा है? जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर चौपाटी विरोध, जैसा ही पहले कहा गया था कि विरोध होगा, हम विरोध करेंगे, जैसा ही पहला दुकान उठाया गया विरोध तेज हुआ। जेसीबी के सामने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय लेटे हुए हैं। जेसीबी आगे बढ़ नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं लेटे हुए हैं। लगातार निगम की गाड़ी जो क्रेन लेकर यहाँ पर पहुंची, जेसीबी लेकर पहुंची, लेकिन उसके बाद जो लगातार कार्रवाई है वो रायपुर नगर निगम कर रही है। पुलिस बल तैनात है, लेकिन यहाँ पर जो विरोध है वो भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाला विषय ये होगा कि आखिरकार कितने देर तक ये जो विरोध है वो चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफी गहमा गहमी का जो माहौल है वो बना हुआ है। कैमरामैन मलकीत के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रैप। तो गहमा गहमी का माहौल लगातार बना हुआ है। साइंस कॉलेज चौपाटी को हटाकर नालंदा परिसर बनाने की जिद के चलते निगम प्रशासन ने शुक्रवार शाम को 6 बजे दुकानदारों को एक आदेश जारी कर दिया और आज सुबह 5 से 6 बजे तक के बीच में दुकानें खाली करने का आदेश जारी किया गया था। बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। देखना होगा कांग्रेस जिस तरीके से व्यापारियों का समर्थन कर रही है, क्या कुछ इसका असर होता है।